हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर। पारा शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है 2026 की। और चलिए चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, रिडायरेक्ट होते हैं पीडीएफ पे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाकर गूगल पे जाके लिखें और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ। ठीक है, सामान्य पीडीएफ डाउनलोड करें। इस पे मैंने क्लिक किया और देख सकते हैं आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप खुद कैसे पा सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी 97 पेज की ये पीडीएफ है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस तरह से झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित भर्ती के लिए ये आवेदन है। ठीक है, वेबसाइट आपको दिया गया है, ऑथेंटिक वेबसाइट JSSC झारखंड GOV.in पर लॉगिन करेंगे आप ऑनलाइन। ठीक है, कब से करेंगे, कितना पैसा लगेगा, तो 100 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST/SC हैं तो आपको 50 रुपये लगेंगे। आप जब भुगतान करते हैं तो ये भी देख लेंगे कि आपका जो है भुगतान हो गया है, कंप्लीटेड पेमेंट सक्सेसफुल, क्योंकि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और रद्द किया जाएगा वो। और शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा वो शुल्क। ठीक है, एक बैकलॉग भर्ती भी निकली है, ठीक है ना, अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध में, जिसमें 11,1198 पद हैं और विज्ञापन संख्या ये है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकेंगे। इसका आशय है कि विकल्प में ऑनलाइन आवेदन भरने विकल्प जो है दोनों विज्ञापन में आप एक ही भर पाएंगे। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन की एक ही आपको लगेगी शुल्क। ठीक है, इस पे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जिला वाइज हम देख लेते हैं कितना सीट है। ठीक है, 1 to 5 नियमित पद हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि DLED जिन्होंने किया हुआ है, आप अपने ज़िले के अनुसार देखेंगे रिक्तियों को और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अन्यथा मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, आप देख सकते हैं। 97 पेज का ये पीडीएफ है। सारे ज़िलों में बताया गया है। कुल 19,909 पद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 6 to 8 भाषा के लिए अलग अलग सभी के जो है रिक्तियाँ हैं, है ना। तो 6 to 8 में तो अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं। तो महिला, दिव्यांगजन और कोटि बार है, आपको यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1868 पद हैं सभी जिलों को मिला करके। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए रेगुलर पद 660 है। इसी तरह विज्ञान एवं गणित विषय के लिए जो है 1664 है। चलिए अब देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 to 5 के लिए आपको +2 होना है। ठीक है, और 50% अंकों के साथ +2 आपने किया हो और 2 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी कि DLED। इसे बहुत जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है।
ठीक है, अथवा अथवा करके दिया गया है, वही सेम चीज़ है। +2 उत्तीर्ण आपने किया हो और BLED किया हो, ठीक है, या फिर विशेष शिक्षा पे आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, ये भी हो सकता है। इस वैकेंसी को बहुत दिनों से वेट कर रहे थे पारा शिक्षकगण। और लेवल पे आप देख सकते हैं 25,500 4th लेवल के आपको दिया जाएगा, ठीक है। द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया हो, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो पारा शिक्षक है वही इसे भर पाएंगे और कोई नहीं। तो इसे 1 to 5 के लिए झारखंड सरकार द्वारा आयोजित 1 to 5 के लिए आयोजित जो जेटेट है उसे उत्तीर्ण आपको किया होना होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा गया है आप इसे भी ध्यान से देखेंगे, जो जेटेट कर चुके हैं। 1 मिनट। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1 to 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित, यानी कि किसी भी झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आप अगर टेट उत्तीर्ण हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि अभी आप अगर सीटेट पास हैं या बगल राज्यों से किसी भी राज्यों से टेट पास हैं, चाहे वो बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, अगर पास हैं यानी कोई भी एक टेट आप पास हैं तो आपको अभी शामिल कर लिया जाएगा। फिर 3 वर्ष के अंदर में जो टेट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और क्या लिखा गया है, एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि पहला जो अटेम्प्ट आपका होगा उसमें आपको जेटेट पास करना होगा, तो आपको ये नौकरी मिल सकती है और आपकी नौकरी बची रह सकती है, ठीक है। 6 to 8 के लिए भी वही कहा गया है। 6 to 8 में आपको क्या करना होगा, द्विवर्षीय आपको डिप्लोमा DLED यानी, या फिर आप BEd किए हुए हैं तो आप ये भर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 वर्षीय जो अभी चल रहा है ना BSc BEd, वो भी अगर आपने किया है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये पूरा PDF आपको बताऊं तो आपको 1 घंटे लगेंगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ मैं आप सभी को बताते चलूँगी। भाषा शिक्षक के लिए भी वही है, आपको भाषा शिक्षक के लिए पता है कि मैंने जो क्राइटेरिया बताया वही है, बस इसमें है कि BEd 3 वर्षीय BEd आपको किया हुआ होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा BLED, या फिर 3 वर्ष का ग्रेजुएशन, ठीक है, जिस पे आप जिस विषय पे शिक्षक बनना चाहते हैं। अब दिखा देती हूँ मैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है। देखिए आप उम्र सीमा यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि पारा शिक्षकों का बस इतना ही उम्र अभी रहा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप डिटेल्स में PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग होगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है, इस पर सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी गई हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि पारा शिक्षक जो वेट कर रहे थे अपने नियुक्ति प्रक्रिया की, वो यहाँ पे निकल कर आ चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको, JSCC.gov.in पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, किस तरह से आप भरेंगे फॉर्म, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो फॉर्म को अपने भर सकते हैं या फिर कैफ़े में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 31 जुलाई से आपको स्टार्ट हो जाएगा भरना फॉर्म, और ये 30 अगस्त तक फॉर्म भरना चलेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है 1 दिन ज़्यादा दिया जाता है, तो ये आप 1 अगस्त तक, सितंबर तक आप कर पाएंगे, ठीक है। जब फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली जो है
प्रिंट आउट ले आप करेंगे, उसको प्रिंट आउट लेने के लिए बताया गया है। फिर CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ये बता दिया गया है। किस विषय पर कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, तो ये भी इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कितने कितने मार्क्स के होंगे एग्ज़ाम, देख लीजिए आप एक बार। पेपर 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज रख सकते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का प्रश्न, 100 प्रश्न रहेंगे। 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट का समय लगेगा आपको, ठीक है। इस तरह से पूरा PDF में अर्हता, योग्यता और सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप इस PDF को चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको PDF किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड। और आपने अगर CDP जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप CDP पोर्शन और नागपुरी पोर्शन को चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें क्या की वीडियो आपको चाहिए और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए चलते हैं और करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।